नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में तात्मा, तांती और 500वासी जाति के बीच में जो एक दुविधा हो जाता है सभी को, खासकर जो हमारे बिहार के व्यूअर्स हैं और बिहार के भाई हैं, उनको समझने में कभी कभी परेशानी आता है कि तात्मा, तांती, 500वासी जाति में क्या डिफरेंस है। लेकिन इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों 99% लोग जो होते हैं, 98% लोग, 99% लोग वो वीडियो देखते हैं और सीधा चले जाते हैं। जबकि मेरा जो नेचर है, जब भी मैं एक जाति के ऊपर कभी भी वीडियो लाता हूं तो मेरा कोशिश रहता है कि उसमें हो सकता है 5 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा मेरे चैनल को, जो प्रॉपर इन समाज से आते होंगे। तो मैं उनके लिए अपडेट लाता रहता हूं ताकि उनको अपडेट मिलता रहे, उनको अपने समाज के विषय में। इस अवधारणा से मेरा जो चैनल है वो औरों से अलग है। जबकि दूसरा सिर्फ व्यू काउंट करने के लिए एक ही इतिहास को ही, अलग अलग जाति के इतिहास हमेशा लाते हैं। जबकि मैं एक समाज जिसका भी इतिहास एक बार बताता हूं, उनके ऊपर लगातार कुछ न कुछ मैं अपडेट लाता रहता हूं ताकि जो भी उन समाज के अंदर परिवर्तन हो, कोई ऐसा कुछ चले, तो मैं उस न्यूज़ को पूरी तरीके से सब्सक्राइब करके रखता हूं और वो न्यूज़ आपके तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। तो इसलिए भी हमारे चैनल को देखकर जाइएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आज मैं बताने वाला हूँ ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि आज आपको शायद हमने भी नहीं बताया है अब तक, जो टू बी फ्रैंक है नहीं बताया है। देखिए, आज हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको चाहिए कि सबसे पहले एक जो नेशनल हिस्ट्री नेटवर्क का गठन होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं ऐसा कि हमारी सामाजिक स्थिति और इतिहास जो है, जातिवाद बहुत बुरी चीज़ है, जातिवाद बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जाति का इतिहास को समझना बहुत अच्छी बात है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने पुरखों के बारे में जानने के लिए इच्छुक नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर मैं यदि ये कहूँ कि इतिहास भी चोरी किए जाते हैं तो आपको शायद सदमा लगेगा, लेकिन हकीकत भी यही है कि इतिहास चोरी किए जाते हैं। भारत का ये इतिहास है कि भारत के इतिहास भी चोरी किए गए हैं। आपने देखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाकर जला दिया गया और 6 महीने तक यहाँ के किताब लाइब्रेरी में जितने भी रखे गए थे वो जले। वो कहीं ना कहीं आपके और हमारे इतिहास के ही पन्ने थे जो जले। तो इस बातों को भी समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अप टू डेट रहने के लिए और अपने सामाजिक हिताय जो है वो हित के बारे में सोचकर कहीं कहीं कुछ लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि आपकी धरोहर के रूप में वो जो है वो संजोया जा सके और आपके अगले पीढ़ी तक वो चीज़ पहुँचे। आई होप सो। दोस्तों, यहाँ पे जो तात्मा, तांती जाति के इतिहास हैं वो कोली समाज के इतिहास बताया जाता है कि कोली समाज के इतिहास को चोरी कर लिया गया है। कोली समाज के यदि आप थोड़ा सा भी जागरूक व्यक्ति से बात कीजिएगा और उनसे पूछिएगा क्या आपके इतिहास को चोरी किया गया है, वो बताएंगे हाँ, हमारे इतिहास को चोरी कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही वीर समुदाय हुआ करते थे। प्राचीन काल में जो जितने भी ताकतवर हुआ करते थे, जो लड़ाका कौम था भारत का, उसके इतिहास को चोरी किया गया है ताकि उनके इतिहास से उनकी शक्ति जो है विवश हो जाए। वो उनके अंदर की जो एक शक्ति है, वो आत्मविश्वास है, वो समाप्त हो जाए। इसके वजह से इनके इतिहास को चोरी किया गया। तात्मा, तांती भी उन्हीं में से एक है। तात्मा, तांती जाति के इतिहास यदि हम अब ढूंढने जाते हैं तो हमें ओडिशा जाना पड़ता है। उड़ीसा में खंडायत समुदाय माना जाता है कि तात्मा, तांती समुदाय ही थे, जिनको किसी वक्त जो है वो राजाओं ने उनके हाथ में जो है वो खंड दे दिया, अर्थात जो है वो तलवार दिया। और तलवार का मतलब उड़िया भाषा में खंड होता है। तो और वहाँ के बहुत सारे जनजातीय भी हैं जो उनको खंडा कहा जाता है। खांडो जनजातीय समुदाय हैं वहाँ पे, तो उनके नाम से जाना जाता है। तो खंडवा जो है वो उनको खंडायत कहा जाने लगा। बहुत ही योद्धा कौम है, बहुत ही योद्धा वीर जाति है। ये कहा जाता है अपने आप को ये अवर्ण मानते हैं। वर्ण मतलब जिसका कोई वर्ण व्यवस्था के अंदर ये नहीं आने वाले। और ये कर्ण, जो जिस प्रकार से कर्ण बलवान, वीरशाली और अपने राष्ट्र के लिए, अपने गौरव के लिए, अपनी मित्रता के लिए उन्होंने प्राण दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं कर्ण के ही वंशज अपने आप को मानते हैं। उनका कोई जाति नहीं हुआ करता है, क्योंकि वो तमाम सारी जातियों में से आए हुए थे, मिले हुए थे। वो खासकर अधिकांश लोग जो थे वो तात्मा समाज के ही लोग थे और तांती समाज के लोग ही थे।
वहीं पे 580 जाति जो है उड़ीसा के अंदर ही बहुत इनकी जनसंख्या है। और कहा जाता है 2017 ईस्वी तक एज़ पर जो है वो मैं ऑनलाइन जो कंटेंट अवेलेबल है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है एक कंधमाल जगह है उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो कन्फ्लिक्ट हो गया था, वो देखा गया था कन्फ्लिक्ट 580 जाति और वहाँ के खांडो जनजाति जो है उनके बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट हो गया था। इस वजह से क्योंकि खांडो जनजाति ने इनके ऊपर 580 जाति जिनका जनसंख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान ही इन्हें ये एक आरोप लगाया था कि ये पैसे लेकर बहुत सारे वो जनजातीय समुदाय को जो है मिशनरी के हाथे बेच दिए थे। अर्थात एक प्रकार से जो है वो क्योंकि ये मीडिएशन का काम करते थे, जो हिंदू समुदाय है और जो जनजातीय समुदाय है उनके बीच में मीडिएशन का काम करते थे 580 के लोग। तो 580 जाति के लोगों ने मिशनरी बहुत अधिक जो है वहाँ पे कैथोलिक बना दिए और वहाँ पे जो है वो कन्वर्जन करवा दिए। एक षड्यंत्र के साथ इनको जोड़ा जाता है, कहने का मतलब टू बी फ्रैंक कि इनको एक षड्यंत्र के साथ जोड़ा जाता है। आज भी उड़ीसा के अंदर जो 580 जाति हैं और जो वहाँ पे जनजातीय समुदाय हैं या जो भी हिंदू समुदाय हैं उनमें जो संबंध है वो कहीं ना कहीं इनके आरोप प्रत्यारोप का चलता रहता है दौर। बिहार के अंदर क्या हुआ कि हमारे तात्मा तांती भाई जो हैं वो अपने आप को जो है 580 में कन्वर्ट किए, इसलिए कि क्योंकि इनको एससी का दर्जा नहीं मिल पा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ दिए 580 जाति से, जिसके बाद इनको एससी का दर्जा जो है मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न आता है, यदि नाम तीन है, एक है तात्मा तांती और जो है 580, अब इनमें तीनों में डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा। आखिर आपके पूर्वजों ने क्यों जो है अपना नाम के आगे तात्मा या तांती शब्द लगाए होंगे? तो इतने महान कुछ ग्लोरियस आपका पास्ट होगा, उस पास्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक मैंने जैसे जोड़ा है खंडायत समुदाय से, तो उसी प्रकार से यदि आप भी सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, आप भी सामने आएंगे और रिसर्च करेंगे इस कंटेंट को, तो आपके इतिहास भी और लोगों तक पहुंचेगा। आपके पूर्वजों का जो इतिहास है, जो कंट्रीब्यूशन है, हमने देखा है कि तात्मा समाज के लोग जो हैं कंस्ट्रक्शन मेकिंग में, हमने एक वीडियो भी बनाए थे कि यहाँ के लाल किले, ताजमहल, जामा मस्जिद में इनका कंट्रीब्यूशन होने का आसार पाया जाता है कि इन समाज के लोग ही बनाए होंगे, क्योंकि आज इन समाज के अंदर बहुत ही अच्छे पैमाने पर तात्मा समाज के अंदर राज मिस्त्री पाए जाते हैं। उसी प्रकार से तांती समाज को भी तांत के कपड़े बुनने के लिए उनको जाना जाता है, जबकि बुनकर समाज जो है जिनमें आपको आते हैं बुनकर समाज और जोल्हा समाज जो है, जो हिंदू जोल्हा है, उनका भी कहीं ना कहीं इतिहास बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है। इसमें कहीं पर कोई दो मत की बात नहीं है। कहा जाता है कि कोली समाज से ही इन सब का आगमन हुआ है, समझ रहे हैं? तो कोली समाज से ही, मतलब कोली समाज के सेकेंड जनरेशन हो गए, डॉटर के सन जो हुए, अर्थात यदि हम नॉर्मल भाषा में कहें तो नाती, ठीक है? तो ये नाती से जोल्हा समाज बने हैं। कहा जाता है कि जुला के पुत्र जोल्हा हुए और जोल्हा जो हैं वो कहीं ना कहीं कोबिंद कन्या के पुत्र जो है वो कोबिंद कन्या के पुत्र जो है जुला हुई, और जुला से फिर जो है जोल्हा जाति और जो है यहाँ पे ये बुनकर समाज का स्थापना हुआ। तो उसी में जो है कबीर दास जी जन्म लिए, और आज भी आप देखेंगे तो जो तांती और तात्मा समाज के लोग हैं दास लगाते हैं अपने नाम के आगे। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितना ग्लोरियस हिस्ट्री है। मैं आपको एक सूचना, इंडिकेशन दे रहा हूं ताकि आप समझिए, हिस्ट्री को जानिए और अपने पास्ट से भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। इवन कैटेगरी और रिजर्वेशन के लिए आपने यदि अपना नाम और जो है वो बदले हैं, कोई बात नहीं, रिजर्वेशन लेते रहिए, पहले रिजर्वेशन का पूरी मजा लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, और हमारा चैनल ही पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होता है कि आप लोग के अंदर जो चलता रहता है उथल पुथल, तो उसके ऊपर अपडेट लाता रहता हूँ। तो जो भी हैं उनको पूर्ण रूप से चाहिए कि उनको रिजर्वेशन का सिस्टम मिलना चाहिए। उड़ीसा के अंदर आज जो 580 जाति हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आपको यह भी आवश्यकता और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि उड़ीसा के अंदर जो 580 बिहार में उनको तो रिजर्वेशन मिलता है एससी के अंदर, लेकिन उड़ीसा के अंदर नहीं मिलता है। तो यह बात आवश्यकता है जानने के लिए।
जबकि तात्मा तांती जाति का अपना भी एक ग्लोरियस हिस्ट्री है। अपने पूर्वजों को संजो के रखें, संभाल कर रखें और उन इतिहासों को भी पढ़ते रहें, कहीं पर कुछ लिखते रहें और जो यूट्यूबर हैं उनको भी सपोर्ट करें। आपका एक जो सब्सक्राइब और लाइक शेयर होता है वो बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस प्रकार के जो भी आपके सामाजिक सुधार के लिए बात करता है उसको एक बहुत ही मोरल एंड सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से, ताकि आपके ऊपर और भी काम हो सके। तो हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।